हेलो गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आप सभी लोगों को एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। जितनी भी औरतें मेरे चैनल से जुड़ी हुई हैं, जो भले चाहे किसी भी घरेलू हिंसा का शिकार हुई हैं या उन्हें उनके घर से प्रताड़ित करके बाहर निकाला गया है, जो न्याय की देवी कहा जाता था, जिस न्याय की मूर्ति को कोर्ट में सजा के रखा जाता था, उसकी आंखों पे पट्टियां बांध के रखी जाती थी, वो पट्टियां उतर चुकी हैं। फाइनली मैं भारत सरकार से यही गुहार लगाती हूँ, जितनी भी औरतों के साथ शोषण होता है अब फाइनली उन्हें दिखेगा, और जब उन्हें दिखेगा तो न्याय कहीं ना कहीं मिलेगा। जो कोलकाता में डॉक्टर के साथ गैंग रेप हुआ है उसके लिए भी आप लोग काम करेंगे, क्योंकि उसके पेरेंट्स पिछले 2 महीने से बहुत परेशान हैं, उसके साथी बहुत परेशान हैं, और हम जैसी लेडी डॉक्टर्स परेशान हो गई हैं। नाइट ड्यूटी करने से बिल्कुल मना कर दिया गया है, क्योंकि हमारे माँ बाप को भी डर लगता है कहीं हमारे साथ कोई अभद्र व्यवहार ना हो जाए। तो उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ बीइंग अ डॉक्टर। और रही बात, चलिए अब मेरे चैनल पे आती हूँ। मैं मेरे चैनल पे कई क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे हैं सपना को लेके, तो उन्हीं का जवाब देने में आज आई हूँ कि सपना ने अपना घर वापस ले लिया है जो मथुरा में था। वो पैतृक संपत्ति सारी उसने वापस ले ली है जो उसकी थी। और फिर बताइए, सास ससुर के पक्ष में आप क्यों नहीं बोल रही? और उसके माँ बाप मेरे हस्बैंड के सास ससुर, क्या मेरे हस्बैंड के मामा माई, उनके लिए भी आप सिंपैथी दिखाएं अपने चैनल पे, क्योंकि सपना से बाद में पहले उनसे आपका रिश्ता है। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहाँ आपके पास आई हूँ, और अपने चैनल पे ये छोटी सी वीडियो डाल के आपको बस एक सूचना देना चाहती हूँ कि पहली बात तो सपना ने कोई मथुरा का घर लिया नहीं है। वो इस टाइम जैसे कहते हैं ना, कई चीज़ें मुझे बहुत नहीं पता, लेकिन हाँ, जो एक ननिहाल होता है ना, ननिहाल नानी का घर, एक बच्चे के लिए बहुत सेफ्टी जोन होता है, क्योंकि वहाँ उसको इतना सारा प्यार मिलता है और वहाँ वो अपनी माँ के नाम से जाना जाता है, किसी और के नाम से नहीं। तो उसने उसी घर की शरण ली है। वो अपने नाना नानी के साथ, अपनी मम्मी पापा के साथ है ना। और उसने कोई घर नहीं लिया, और वो कहीं पे भी हो, मथुरा हो, भरतपुर हो, वृंदावन हो, कहीं पे भी हो, वो सेफ़ है, अपने पेरेंट्स के साथ है। दूसरी बात, उसने क्यों छोड़ा ग्वालियर? तो देखो, हर माँ बाप, हर अकेली लड़की यही चाहती है। मैं इस घर में रह रही हूँ, प्रदीप के घर में, लेकिन इसके सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें ना, वो अपनी मेरी खुद की है। मेरा ननिहाल है, मेरे घर के पीछे मेरे भी नानी का घर है, और मेरे मम्मी पापा को मेरे तक पहुंचने में सिर्फ 30 मिनट लगते हैं मेरे घर से। तो इसलिए मुझे यहाँ सेफ्टी जोन मिला हुआ है, और इसलिए मैं रह रही हूँ अपनी जगह पे। दूसरी बात, नो डाउट मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बोल्ड भी हूँ बहुत, तो मुझे कानून की शरण में जाना आता है। जब मेरे साथ कुछ भी बदतमीज़ी की जाती है तो मैं अपने भरतपुर पुलिस की हेल्प लेती हूँ, और मुझे हेल्प मिलती है। मैं इस चीज़ को झूठ नहीं बोलती। और तो वो वहाँ नहीं है जहाँ आप लोग सोच रहे हैं। दूसरा, आप लोगों का एक क्वेश्चन और है उसकी गाड़ी को लेके, कि सास ससुर ने एक छोटी सी स्कूटी ले ली, क्योंकि वो स्कूटी ले आई थी वापस, और खुद ने इतनी बड़ी गाड़ी उनसे पहले ले रखी, तो इतना ड्रामा क्यों? तो वो ड्रामा नहीं था, उसकी सास ससुर ने पहले स्कूटी ली है, और उसने अराउंड जब गणपति बापा का पधारण हुआ है, उस टाइम गणपति जी के जो 7 डेज़ होते हैं, मे बी उसमें उसने गाड़ी ली है। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती कि मेरी वजह से किसी की लाइफ में वो प्रॉब्लम हो। और उसकी मम्मी मेरे सास ससुर के, मेरी सासू माँ के भ्राताश्री, उनकी भी लाइफ में मैं कोई इंटरफेयर नहीं करती। तो गाड़ी इंसान की बहुत ज़रूरत की चीज़ होती है, और उसे बीइंग अ ब्लॉगर उसे हर जगह जाना पड़ता है, हर चीज़ के साथ एक्सपोज जाना पड़ता है। दिल्ली जाती है, हर जगह जाती है।
तो काम करने हैं आगे, घर से इसीलिए निकली है कि काम को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों के लिए जीना है, अपने बच्चों के लिए कुछ पैसे कमाने। तो सभी चीज़ों में, क्योंकि देखो मैंने स्कूटी ख़रीदी थी क्योंकि मुझे भरतपुर में स्कूटी की नीड थी। मैं चाहे तो 4 व्हीलर भी ख़रीद सकती थी, लेकिन जिस चीज़ का मुझे लगता है छोटी चीज़ से काम चल जाए तो मैं छोटी चीज़ को ही ख़रीदना पसंद करूँगी, क्योंकि पैसे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हमें अपनी बच्चों के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। परवरिश में बहुत पैसा खर्च होता है। तो यही चीज़ों का किसी के लिए आप गलत ना बोलें, है ना, क्योंकि पूरी फैमिली एक ही है और ये बात तय है कि उनके पास भी खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा। तो ये सब लोग एक होंगे, ये मेरे अंदर की फीलिंग है और एक होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। और दूसरा कि मैं आप लोगों को फिर वापस बता दूं, उसने कोई संपत्ति नहीं ली, मथुरा वाला घर नहीं लिया है, वो सब कुछ छोड़ के आई है। जब लेना होगा तब वो ले लेगी, आप लोगों को भी बता देगी, लेकिन अभी किसी के बारे में ऐसी अफवाह न फैलाएं। और रही बात गाड़ी ले ली, गाड़ी भाई उसने अपने काम को बढ़ाने के लिए ली है, गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है इसलिए ली है। तरह तरह के चैनल, तरह तरह की वीडियो उसके नाम से इतनी गंदी गंदी वीडियोस बना रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यार देखो, आप भी उसकी जगह अपने आप को रख के देख लो, क्योंकि मैंने उसकी जगह अपने आप को रख के देखा है, तभी मैं उसके फेवर में आई हूँ। नहीं तो चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी हम लोगों के बीच में, कुछ उसने बोला कुछ मैंने बोला, लेकिन मैं हर चीज़ को भूल चुकी हूँ। तो जो लोग ख़राब वीडियोस बना रहे हैं, ख़राब तो खैर देखो अच्छा और बुरा दोनों ही होता है सोशल मीडिया पे, मेरे लिए भी बुरी वीडियोस बनती हैं, लेकिन अफवाह ना फैलाएं। जो चीज़ सही नहीं है उस चीज़ को सही करार मत दीजिए आप लोगों से यही विनती है। रही बात एक अकेली माँ का कोई साथी नहीं होता, इस बात को मैं मानती हूँ और मैंने बहुत अच्छे से महसूस करके देखा है, क्योंकि मैं ये जंग आज से नहीं पिछले 4 साल से लड़ रही हूँ। और आप लोग, हाँ एक और चीज़, शिवी और उसके बीच में देखो, शिवी को मैं जानती नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, तो उस बारे में मैं नहीं बोलूँगी, बट वो उसकी फ्रेंड है, तो फ्रेंड तो हमेशा रहती है, दोस्ती तो हमेशा ही रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ टाइम बाद वो उसके व्लॉग में देखने को मिलेगी, डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए किसी की दोस्ती के बीच में ऐसे मतलब रोड़े मत बनो यार। उसके पास अंशु के अलावा कोई अगर सहारा है, सहारा तो नहीं कहूँगी, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग, लेकिन अपने दिल की बात करने वाला कोई इंसान है तो वो शिवी है ना। और रही बात अंशु को भी आप लोग कुछ मत बोलिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, शी इज़ अ चाइल्ड और वो हमारे घर की बेटी है, तो जिसको जैसा जीना है ना जीने दो। मैं तो एक ही चीज़ मानती हूँ, क्योंकि मुझे भी कभी कभी चीज़ें याद आ जाती हैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, लेकिन अभी टिल इस डेट में मैं ये सोचती हूँ यहाँ बैठ के कि मैं तो जी रही हूँ, मुझे जैसे जीना है ना, जैसे मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, पर दूसरों को जीने दो यार, उसे जो करना है करने दो। प्रदीप की मम्मी कुछ भी कर रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, इतना मैं जानती हूँ। और यही दिल में धैर्य लेके मैं बैठी हुई हूँ कि अगर मेरी बेटी के साथ मेरे साथ गलत किया है तो रिटर्न वो चीज़ डिवाइन होके आएगी, रिटर्न यूनिवर्स वो आपको वापस देगा। क्योंकि चलिए मैं मानती हूँ, मैं मेरी चीज़ों को भूल गई, क्योंकि आई एम अ स्ट्रॉन्ग, मैं बातों का जवाब देती हूँ, वो भले चाहे मेरा हस्बैंड हो, भले चाहे मेरे सास ससुर हो, लेकिन मेरी बेटी तो किसी को जवाब नहीं देती ना। शी इज़ अ स्वीट बेबी, है ना। अगर कोई ने उसके साथ बुरा किया है ना तो वो चीज़ वापस आपको यूनिवर्स से लौटेंगी और डबल होके लौटेंगी। कुकू को जिसने धोखा दिया है वो चीज़ तो होनी ही है, तो थोड़ा भगवान से डरो, है ना, अपने बच्चे के लिए। और यही मैं अपने मामा जी को कहूँगी, थोड़ा भगवान से डरें, दोनों बच्चों को वापस ले आएँ, वो आपके घर की बेटियां हैं। बच्चे दर दर घूम रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, व्लॉगिंग हो जाएगी, सपना को काम के लिए बाहर निकलने दो, बेटा समझ लो। बेटा को कहते थे ना आप सोशल मीडिया पे, यानी कि आप लोग दिखावा करते थे, बेटा कहाँ है, तो बेटे को एक माँ कभी घर से नहीं जाने देती। बस मैं यही कहना चाहूँगी, डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी बस। और हाँ, जिसको प्रॉब्लम होती है मैं सपना का नाम लेके वीडियो बनाती हूँ, व्यूज़ कमाती हूँ, प्लीज़ वो देखो मत यार, अच्छा नहीं लगता।
आप लोग ऐसे कहते हो, उन लोगों को कहो ना जो उसका नाम ख़राब कर रहे हैं, गंदी गंदी वीडियो बना रहे हैं कि सास ससुर को बदनाम कर दिया, यूट्यूब पे ये कर दिया, सारी संपत्ति लेके बैठ गई है, बड़ी गाड़ी ले ली है ना। तो सबके जवाब होप सो आप लोगों को मिल चुके होंगे। जो चीज़ मैंने कही है ना, आप सपना की ब्लॉग पे जाके ऐसी गंदगी फैलाए ना मेरे ब्लॉग पे। बस कोई भी पैतृक संपत्ति उसने नहीं ली है, कोई मथुरा का घर नहीं लिया। इवन आप लोगों को मैं लिख के दे दूँ, वो मथुरा में नहीं है। और रही बात, वो अपने ननिहाल में है, खुश है, खुश रहने दीजिए, किसी को छेड़ो मत। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी जल्दी।